नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवाज़े प्रदीप पर। अभी इस समय जो यह लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यह 23 दिसंबर 2025 को हरियाणा सरकार के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल आदेश है। यह कोई सामान्य पत्र नहीं है। यह लेटर हरियाणा के उन हजारों कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ है जिनकी नौकरी को लेकर पिछले कई सालों से अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। इस एक लेटर में सरकार ने साफ कर दिया है कि किस एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिलेगी, अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस क्या होगी और किस स्टेज पर किस अधिकारी की जिम्मेवारी तय की गई है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो बाद में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इस लेटर को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और यह आदेश पूरी तरह से ऑफिशियल और लीगली वैलिड है। यह आदेश पूरे हरियाणा के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन, डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भेजा गया है। इसका मतलब साफ है कि यह नियम पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। अब इस आदेश का सबसे अहम हिस्सा समझिए। हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के लिए एक अलग से ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम है secured.cs.haryana.gov.in। यह पोर्टल हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 और इसके तहत बने रूल्स 2025 के अनुसार बनाया गया है। सरकार यह भी साफ करती है कि यह कानून 5 अगस्त 2025 को गैजेट ऑफ नोटिफाई हो चुका है, यानी यह पूरी तरह से लागू कानून है। अब बात करते हैं प्रोसेस की, जो हर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को जानना बहुत जरूरी है। यह ऑनलाइन पोर्टल 25 दिसंबर 2025 से लॉन्च किया जा रहा है। सबसे पहले हर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को खुद इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी पूरी जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके लिए आखिरी तारीख रखी गई है 31 जनवरी 2026। अगर कोई एम्प्लॉय इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसका केस आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉय के डिटेल की वेरिफिकेशन उसके करंट या कंसर्न्ड डीडीओ द्वारा की जाएगी। डीडीओ एम्प्लॉय का सर्विस रिकॉर्ड चेक करेगा और कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस को वेरीफाई करेगा। यह वेरिफिकेशन 28 फरवरी 2026 तक पूरी करनी होगी। अगला काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए सुपर न्यूमेररी पोस्ट क्रिएट करेगा ताकि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का बेनिफिट दिया जा सके। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद फाइनल अप्रूवल देने की जिम्मेदारी कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट की होगी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का ऑफर लेटर जारी करेगा। यह ऑफर लेटर 30 अप्रैल 2026 तक जारी किया जाना है। अब एक बहुत ही जरूरी और गंभीर बात सुनिए। सरकार ने साफ साफ कहा है कि अब कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन या फिजिकल ऑर्डर मान्य नहीं होगा। अगर किसी एम्प्लॉय के पक्ष में पहले कोई फिजिकल ऑर्डर जारी भी किया गया है तो उसे इनफेक्टिव माना जाएगा। अब सिक्योरिटी ऑफ सर्विस से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होगा। सरकार ने सभी डिपार्टमेंट्स को इस आदेश का स्ट्रिक्ट और टाइम बाउंडेड तरीके से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, यह आदेश कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत और ऐतिहासिक कदम है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सही और ऑफिशियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।